हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, हम लोग परीक्षावाड़ी के सामान्य अध्ययन से इंडियन जियोग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने तीन चैप्टर भारत के भौगोलिक परिचय और भारत की भूगर्भिक संरचना और भारत का भौतिक प्रदेश, इन तीनों चैप्टरों को कवर किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, वे सभी देख सकते हैं। तो आज का हम लोगों का चौथा चैप्टर है भारत का जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आज हम लोग चौथे चैप्टर को देखेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। तो आइए देखते हैं इसमें जितने भी प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा, संघ तथा राज्य सिविल सेवा परीक्षा के विगत 30 वर्षों के हल प्रश्न पत्र को देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं भारत का जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम, मेघालय में होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम, मेघालय में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो ये उत्तर पश्चिम भारत में होती है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में होती है। ये कथन कारण को देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण के रूप में। कथन है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए, इसमें क्योंकि शब्द जोड़कर हम लोग इसका हल निकालते हैं, इसका उत्तर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न है, कथन है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है क्योंकि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। तो दोनों सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। ये सभी को प्रश्न पता होगा जहाँ तक कि। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अधोलिखित कथन सत्य हैं, ये सभी का सत्य कथन है, इसे देखते हैं। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवी वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवी वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। जलवायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं। जलवायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो जलवायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। ये सभी सत्य हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है जलवायु परिस्थितियाँ और कारण। तो आइए ये सभी प्रश्न को देखते हैं, ये सभी सुमेलित हैं। जलवायु परिस्थितियाँ और कारण, किन कारणों से जलवायु परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं? तो देखते हैं इसमें। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई गर्म है, अक्षांश के कारण। ठीक है, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई गर्म है यहाँ की अक्षांश के कारण। हिमालय में हिमपात, क्या कारण है हिमालय में हिमपात होता है? तो तुंगता। तुंगता का अर्थ होता है ऊंचाई। ठीक है, तुंगता का अर्थ होता है ऊंचाई। ठीक है, तो हिमालय में हिमपात होने का कारण क्या है? ऊंचाई, वहाँ की तुंगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला है इसमें, पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। किस कारण से? समुद्र से दूरी के कारण। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो पश्चिमी दाब के कारण। ठीक है, सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी दाब के कारण होती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं। कर्षण का अर्थ होता है अपनी ओर खींचना। ठीक है, मतलब खींचना कर्षण कहलाता है, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए इसका समझिए इस प्रश्न को अच्छे से। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण, मतलब ये उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु को खींच के अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा, अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न है, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सेल्सियस है। तमिलनाडु में
मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो ये नवंबर दिसंबर में है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने नवंबर दिसंबर में है। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। ठीक है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? तो हिमालय करता है। किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती है? तो शीत ऋतु में। शीत ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ ये पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागर में। तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच भारत में औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। कथन कारण प्रश्न देखते हैं। कथन है, पिछले 2 दशकों में उत्तरी भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कारण है, गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों में गहराई में कमी हो गई है। ठीक है, तो ये आर दोनों सत्य हैं, सही है। आर एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इस प्रश्न को देखिए, पिछले 2 दशकों में उत्तरी भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों के गहराई में कमी हो गई है। ठीक है, तो दोनों सत्य कथन हैं और दोनों का स्पष्टीकरण होता है। अगला प्रश्न है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायदा पेटी स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहाँ पे स्थित है? ITCZ वायदा पेटी कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा का प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, उन 2 नगरों का युग्म जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, वे कौन से हैं नगर हैं? तो ये अजमेर और शिलांग है। अगला प्रश्न है, कोलकाता, पटना, कोच्चि एवं दिल्ली नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है? तो कोच्चि, कोलकाता, पटना, फिर दिल्ली। कोलकाता, पटना, कोच्चि एवं दिल्ली नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा वर्षा कोच्चि में होती है, फिर कोलकाता में, फिर पटना, फिर दिल्ली में होती है। आम्र वर्षा संबंधित है? तो आम्र वर्षा आम के फलों से संबंधित है। आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। ठीक है, आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये वर्षा स्तरीय होती है। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वर्षा स्तरीय है। कौन सा बादल विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा की संभावना व्यक्त करता है? तो ये स्तरीय मध्य मेघ करता है। कौन सा बादल विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा की संभावना व्यक्त करता है? तो स्तरीय मध्य मेघ है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसके कारण क्या है? तो इसके कारण निम्न है। आइए देखते हैं इसके कारण को। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किन क्षेत्रों में औसत वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो ये जम्मू कश्मीर और राजस्थान में होती हैं। तो भारत के किन क्षेत्रों में औसत वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान में होती है। भारत के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य हैं। सत्य कथन को देखते हैं। देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है और पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। ये सभी भारत के संदर्भ में सत्य हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार है।
अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है। तो ये 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। तो भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण। कथन और कारण को देखते हैं। कथन है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चलते तो मानसूनी वर्षा घटती मिलती है, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई जो जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ठीक है, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो ये दोनों सही हैं, दोनों का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। तो मौसमी नदियों में जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। तो भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास की प्रमाणक चिन्ह है। तो मौसमी नदियों में जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना ही है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण को देखते हैं। कथन है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है क्योंकि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो अप्रैल है। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना अप्रैल है। अगला प्रश्न है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार पर होती है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार पर होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा करती है? कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा करती है? तो बंगाल की खाड़ी मानसून। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा करती है? तो बंगाल की खाड़ी मानसून करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी मानसून करती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो ये पर्वतीय वर्षा होती है। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो पर्वतीय वर्षा होती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो अल मसूदी ने किया था। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो अल मसूदी ने किया था। अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है? तो कोपेन के द्वारा। किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट हैं? तो ये कोपेन के द्वारा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत तथा पूर्वी तटीय भारत भाग में वर्षा किसके माध्यम से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ एवं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ कब होती है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होता है, और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत और पूर्वी तटीय भाग में वर्षा होती है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानसूनी गर्त किसे कहते हैं? तो मानसूनी गर्त अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को कहते हैं। ITCZ को मानसूनी गर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम ये परिध्रुवीय वायु धाराएं हैं। जेट स्ट्रीम परिध्रुवीय वायु धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? तो 7 पाई जाती हैं। भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? 7 पाई जाती हैं। तापमान वितरण के ढांचे में विकास के किस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है? तो तटीय मैदानों में। तापमान वितरण के ढांचे में भारत के किस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है? तो ये तटीय मैदानों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है पूर्वी जेट प्रवाह को। तो भारत के मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है पूर्वी जेट प्रवाह को। मानसून का निर्वर्तन कहलाता है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को। मानसून का निवर्तन कहलाता है ये मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को, जो 15 अक्टूबर तक मानसून दक्षिण भारत को छोड़ शेष भारत से निवर्तित हो जाता है। ठीक है,
जो 15 अक्टूबर तक मानसून दक्षिण भारत को छोड़कर शेष भारत से निवर्तित हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं तो पंजाब तमिलनाडु हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र पंजाब तमिलनाडु हैं। आइए कथन कारण को देखते हैं। कथन है, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण है, जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, क्योंकि जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्षा के वितरण में स्थानिक तथा कालिक अंतर का क्या कारण है तो स्थलाकृतियाँ हैं। भारत के वर्षा के वितरण में स्थानिक तथा कालिक अंतर का क्या कारण है तो स्थलाकृतियाँ हैं। महाराष्ट्र के पठार पर किस प्रकार की वर्षा होती है तो चक्रवाती वर्षा होती है। महाराष्ट्र के नागपुर पठार पर किस प्रकार की वर्षा होती है तो चक्रवाती वर्षा होती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा की विचलनशीलता किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है तो अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। भारत में वर्षा की विचलनशीलता किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है तो अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। काफ़ी वर्षा चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारों से। काफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारों से है, जो कर्नाटक में मिलती है। ठीक है, अगला है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है तो हैदराबाद में है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है तो हैदराबाद में है। असम तथा पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें कहलाती है काल बैसाखी। असम एवं पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें काल बैसाखी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व गर्म व पीड़ादायक पवनें कहलाती हैं लू कहलाती हैं। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म व पीड़ादायक पवनें क्या कहलाती हैं तो लू कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं विद्यमान होती हैं तो ये दिसंबर से मध्य फरवरी तक। भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं कब विद्यमान होती हैं तो दिसंबर से लेकर मध्य फरवरी तक होती हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है तो दिल्ली का है। ठीक है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है तो दिल्ली का है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि यह समुद्र से दूर स्थित है। दिल्ली का वार्षिक तापांतर क्यों अधिक है क्योंकि यह समुद्र से दूर स्थित है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है तो ये जून से सितंबर तक होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब होता है तो जून से सितंबर तक होता है। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है तो मर्केटर प्रक्षेप पर। ठीक है, भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है मर्केटर प्रक्षेप पर। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है चक्रवाती। ठीक है, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार चक्रवाती है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से घटक हैं तो एल नीनो, तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक एल नीनो, तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है तो अरावली का पश्चिमी भाग है। भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र अरावली का पश्चिमी भाग है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश को देखते हैं तो बाढ़ कहाँ पे देखने को मिलता है किन प्रदेशों में तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। भूकंप हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में और सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत में और चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में मिलते हैं। ठीक है,
तो ये सभी सत्य हैं। बाढ़ उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में, भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, और सूखा मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कथन कारण को देखते हैं। इसमें कथन है, हिमालय के भूस्खलन के आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य क्षेत्र हुआ है। ठीक है, ए आर। इसमें कथन कारण को देखते हैं। इसमें कथन है, हिमालय के भूस्खलन के आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें हिमालय के भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। और कारण है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, तो ये सत्य है। तो इसमें हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हो रहे हैं, तो ये सत्य है। अब कथन कारण के प्रश्नों को देखते हैं। कथन कारण में देखते हैं, पर कथन है, हिमालय के भूस्खलन के आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण है इसका, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो कथन गलत है परंतु कारण सही है। ठीक है, अगला कथन है, प्रति चक्रवातीय स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। तो ये सत्य है, ये सही है। अगला है, कारण इसका कह रहा है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवातीय स्थितियां पैदा होती हैं। तो ये गलत है, तो कारण गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन है। तो अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक गर्मी के कारण, तो बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात अधिक आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक गर्मी के कारण आते हैं। कथन है, अगला प्रश्न कथन कारण है। तो कथन देखते हैं, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। कारण है, भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो ए आर कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लातूर महाराष्ट्र में। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लातूर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ तथा हिमालय प्रदेश में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? तो कर्नाटक पठार नहीं आता। उत्तराखंड, कर्नाटक पठार और कच्छ तथा हिमाचल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? तो यह कर्नाटक पठार है। अधोलिखित कथन सत्य है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। तो कथन है, सत्य कथन है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। ये सभी सत्य कथन है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में नवंबर से लेकर अप्रैल तक ठंडी और शुष्क हवाएं चलती हैं। जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री से नीचे चला जाता है तो इसे कहते हैं शीतलहर कहते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में नवंबर से लेकर अप्रैल तक ठंड और शुष्क हवाएं चलती हैं। जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो इसे शीतलहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4 में किया गया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी, मध्य क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र है। वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलती है? तो बैरन द्वीप, बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र है? तो डालमा क्षेत्र है। भूकंप की दृष्टि से भारत के 2 अति संवेदनशील क्षेत्र है, हिमालय एवं गुजरात क्षेत्र है। भूकंप की दृष्टि से भारत के 2 अति संवेदनशील क्षेत्र हिमालय एवं गुजरात क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है,
विश्व मौसम संगठन के अनुसार भारत में विश्व के कितने प्रतिशत चक्रवात आते हैं? तो लगभग 6%। विश्व मौसम संगठन के अनुसार भारत में विश्व के कितने प्रतिशत चक्रवात आते हैं? तो लगभग 6% आते हैं। आइए इसमें देखते हैं, सुमेलित है, सभी सुमेलित है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की 2 सर्व प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो बाढ़ और सूखा। भारत की 2 सर्व प्रमुख आपदाएं बाढ़ और सूखा हैं। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं? तो उड़ीसा में आती हैं। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती है? तो उड़ीसा में आती हैं। देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बाढ़ की आशंका से ग्रस्त है? तो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बाढ़ की आशंका से ग्रस्त है? तो 12.15%। ठीक है, 12.15% देश के भौगोलिक क्षेत्र का बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है? तो ये औसतन 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा। 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार सूखाग्रस्त क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो बर्फानी तूफान किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो वायुमंडलीय प्रकार के हैं। मुंबई महानगर के प्रदूषण का प्रमुख कारण है वहाँ के औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली प्रदूषित पदार्थ है। ठीक है, मुंबई महानगर के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो वहाँ के औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली प्रदूषित पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई एवं दिल्ली में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल तथा जम्मू कश्मीर में से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में होती है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल तथा जम्मू कश्मीर में से किस राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश में होती है। दोस्तों, भारत के जलवायु के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर किया जा चुका है। आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको यही सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। भारत के भूगोल के अंतर्गत ये भारत की जलवायु ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे प्रश्न हमेशा आप सभी को जियोग्राफी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी इसे अच्छे से देखिए, पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग भारत के अफवाह तंत्र को लेकर भारत की नदियों को देखेंगे। अगला वीडियो जल्द ही हम लोग लेकर आएंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।